दोस्तों, अगर आप पुरानी फिल्मों को देखने के शौकीन हो और आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको राजेश खन्ना का पूरा जीवन परिचय बताना चाहता हूँ। राजेश खन्ना का असली नाम जतीन खन्ना था, जिनका जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। राजेश खन्ना के पिता का नाम हीरानंद खन्ना था, जो एक टीचर थे, और उनकी मां का नाम चंद्रानी खन्ना था। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले उनका परिवार पाकिस्तान में रहता था, और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनके पिता ने भारत को चुना और पंजाब के अमृतसर में आकर बस गए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद राजेश खन्ना जी के पिता के पास कोई दूसरी नौकरी नहीं थी, और अमृतसर में आने के बाद उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी और बच्चों का पालन पोषण वो नहीं कर पा रहे थे। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही थी, और अंत में राजेश खन्ना के पिताजी ने मुंबई में रह रहे अपने भाई चुन्नीलाल खन्ना और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना के पास राजेश खन्ना की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद राजेश खन्ना के दूसरे पिता चुन्नीलाल खन्ना बन गए, जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते थे, और बचपन में ही राजेश खन्ना के परिवार वाले उनको काका कहकर बुलाने लगे, और पंजाबी भाषा में काका छोटे बच्चे को कहा जाता है। और दोस्तों, राजेश खन्ना का पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो ड्रामा में काफ़ी रुचि रखते थे, और स्कूल और कॉलेज के दौर में उनको काफ़ी बार अवार्ड से सम्मानित किया गया और बेस्ट एक्टर का खिताब भी मिला। और बाद में फिर एक ऐसा नाटक आया जिसने उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया, और उस नाटक का नाम था अंधा युग, जिसमें उन्होंने एक घायल सैनिक का किरदार निभाया। राजेश खन्ना के एक्टिंग के प्रति जुनून को देखते हुए चीफ गेस्ट ने कहा कि बेटा, तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए, पर राजेश खन्ना के पिता को यह मंजूर नहीं था। लेकिन राजेश खन्ना ये तय कर चुके थे कि वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने मामा को दी, और उनके मामा ने उनका सपोर्ट किया। और उस वक्त राजेश खन्ना एक ऐसे कलाकार थे जिनको कोई नहीं जानता था। फिर आया साल 1965, जब यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने मिलकर एक ऑल इंडिया टैलेंट हंट शो करवाया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, और उस शो में वो सिलेक्ट भी हो गए, और उस जमाने के टैलेंट शो में वो हमेशा अव्वल भी आते थे। इसके बाद आगे चलकर 1966 में राजेश खन्ना को फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और उनकी पहली फिल्म आखिरी खत थी, जिसे चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था, और इस तरह से उन्होंने फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया। बाद में उनके अच्छे परफॉर्मेंस को देख औरत, बहारों के सपने और डोली जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और इन फिल्मों में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। इसके बाद 1969 में आई आराधना फिल्म के माध्यम से राजेश खन्ना ने तत्काल राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की है, और आलोचकों ने उन्हें भारत के पहले सुपरस्टार के रूप में संबोधित किया। 1971 में आई राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी काफ़ी हिट हुई है, और उस फिल्म ने उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई की है। 1976 और 1978 के बीच राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर 4 हिट फिल्में और उसके बाद 9 हिट फिल्में की है, जो इतनी सफल नहीं हो पाई है। राजेश खन्ना 1985 में एक निर्माता भी बन गए। इसके बाद राजेश खन्ना ने 1986 में अधिकार, 1987 में नजराना और 1988 में विजय फिल्म में काम किया, जो फिल्में काफ़ी सफल रही। 1991 के बाद राजेश खन्ना का फिल्मी दौर खत्म होने लगा, क्योंकि वो राजनीति में घुस गए, और 1992 में हुए उपचुनाव में नई दिल्ली की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और अपने अपोजिट पार्टी से खड़े हुए बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोटों से हराया और सांसद चुने गए। इसके साथ ही राजेश खन्ना ने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन दोस्तों, बीमारी के चलते 2012 में वो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। और राजेश खन्ना ने अपने पूरे फिल्मी करियर में बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड और बहुत सारे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड जीते। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी राजेश खन्ना की, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।